हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज़ में, जहाँ पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई व अन्य विषयों पर हम चर्चा भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को खोलकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे विषय पे जिस पर बहुत से जो भक्तजन हैं उन्हें बहुत कन्फ्यूज़न है। क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ कामदा एकादशी के बारे में, जो 2023 में आ रही है। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कामदा एकादशी कब है और इसका व्रत हमें किस प्रकार करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी है। तो फ्रेंड्स, हर भक्त जो है लड्डू गोपाल जी को मानता है, श्री हरि विष्णु जी को मानता है, तो वो एकादशी का व्रत जो है ज़रूर रखता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कामदा एकादशी जो 2023 में आ रही है वो कब है। तो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कामदा एकादशी के बारे में। देखिए, कामदा एकादशी का मतलब क्या है कि ये ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति की जो कामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा ही माना जाता है और बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। वैसे तो हर एकादशी का अपना अपना महत्व होता है, उसी प्रकार इसका भी इसी प्रकार महत्व है कि इसका व्रत रखने से व्यक्ति की जो कामनाएं पूर्ण होती हैं और जो व्यक्ति के जीवन में कष्ट होते हैं वो सब जो है ख़त्म हो जाते हैं और मन भी शुद्ध हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि हिंदू पंचांग के अनुसार जो नया साल होता है उस साल की ये पहली एकादशी मानी जाती है। तो इस प्रकार जो है हर साल जब भी कामदा एकादशी आती है तो इसका व्रत रखा जाता है। तो इस बार 2023 में कामदा एकादशी की तिथि क्या है, क्योंकि बहुत से भक्तजनों के मन में ऐसा प्रश्न है कि 1 अप्रैल को है या फिर 2 अप्रैल को है और इसका व्रत जो है किस तारीख को रखा जाएगा। तो देखिए भक्तजनों, जो कामदा एकादशी है 2023 में, उसका व्रत जो है 1 अप्रैल को भी रखा जाएगा और 2 अप्रैल को भी रखा जाएगा। क्योंकि इस बार दोनों तारीखों को व्रत रखा जा रहा है, तो आपको जो भी तारीख ठीक लगे उन दोनों में से किसी एक तारीख पर जो आप हैं व्रत रख सकते हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है इस बार कि समस्त लोग जो हैं वो 1 अप्रैल को व्रत रख रहे हैं और वैष्णव लोग जो हैं वो 2 तारीख यानी 2 अप्रैल को व्रत रख रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि समस्त लोग कौन होते हैं और वैष्णव लोग कौन होते हैं। देखिए, समस्त लोग वो होते हैं जो जनरल रूप से लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं। और वैष्णव कौन होते हैं? जिन्होंने कंठी धारण की होती है, जो प्याज लहसुन का बिल्कुल भी सेवन नहीं करते हैं और दिन रात जो लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हैं। तो इस प्रकार जो वैष्णव लोग होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि इसका मुहूर्त व्रत का कब शुरू हो रहा है कामदा एकादशी का। तो देखिए, इसका मुहूर्त जो है व्रत का 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जैसे कि सुबह 4:30 से शुरू होगा 1 अप्रैल को और 2 अप्रैल को सुबह 4:19 पर समाप्त हो जाएगा। तो जो व्यक्ति जो है 1 अप्रैल को व्रत रखेंगे कामदा एकादशी का, तो उनको पारण किस समय करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति 1 अप्रैल को रखेंगे व्रत, वो 2 अप्रैल को 1:40 पर शुरू होगा दोपहर को और जो है शाम 4:10 पर वो ख़त्म होगा। तो आप जो है 2 अप्रैल को भी पारण कर सकते हैं, जो लोग 1 अप्रैल को व्रत रख रहे हैं। और जो 2 तारीख को व्रत रखेंगे 2 अप्रैल को कामदा एकादशी का, तो उन्हें पारण कब करना है। तो देखिए, 3 अप्रैल सुबह 6:09 से लेकर 6:24 तक बीच में वो लोग जो हैं पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है पारण का मुहूर्त रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें किस प्रकार व्रत रखना है। हमने मुहूर्त तो जान लिया है। तो देखिए, जल्दी सुबह आपको उठना है। उठने के बाद आपको स्नान करना है किसी पवित्र जल से, नहीं तो आप उसमें हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। अगर पवित्र जल नहीं है आपके पास, आप आंवला डाल सकते हैं। इस तरह जो आप चीज़ें भी डाल सकते हैं अपने जल को पवित्र करने के लिए। उसके बाद जो है आपने व्रत जो है आपने शुरू करना है अपना और व्रत का संकल्प लेना है। फिर आपने गोपाल जी को उठाना है। सुबह के घर में गोपाल जी रखे हुए हैं, उनकी सेवा करनी। जिस प्रकार आपने जैसे कि वस्त्र इत्यादि उनका स्नान कराना है। और फिर आपको क्या करना है, आपने एक चौकी ले लेनी है लकड़ी की, उस पर आपने जो है पीले रंग का
कपड़ा बिछाना है, क्योंकि पीले रंग का कपड़ा विशेष रूप से एकादशी पर प्रयोग में लाया जाता है। और आपने भी पीले कपड़े पहनने ऐसा कोशिश करना है और गोपाल जी को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, चौकी पर गोपाल जी को विराजमान भी कर सकते हैं, श्री विष्णु हरि जी को भी विराजमान कर सकते हैं। फिर उनका आपने स्वागत करना है, फूल इत्यादि आपने चढ़ाना है और आपने ये सब चढ़ाकर भोग भी देना है। और भोग देने के बाद आपने क्या करना है, भोग देने के बाद आपने उनकी धूप बत्ती आरती करनी है और महात्म भी पढ़ना है। और एक बात का ध्यान दें कि जब भी आप श्री विष्णु हरि जी को बिठाएंगे और जब आप गणेश जी को भी बिठाएंगे, क्योंकि आपको पता है गणेश जी के बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है, तो आपने क्या करना है, हमेशा चावलों का जो आपने आसन नहीं देना है हर एकादशी पर। आपने जो है फूलों का आसन दे सकते हैं, आप तिल का आसन दे सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पता है जो चावलों को निषेध माना जाता है इस दिन। तो इस प्रकार आपने भोग इत्यादि देना है और महात्म भी पढ़ना है और धूप बत्ती जो आरती करनी है। तो अब बात करते हैं कि हमें व्रत वाले दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है और क्या करना है और नहीं करना है। तो देखिए, व्रत वाले दिन आपने जो है फलाहार करना है। देखिए, अगर आप फलाहार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फलाहार ही करना पड़ता है, क्योंकि जो लोग व्रत रखते हैं और जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग देते हैं तो फलाहार का भोग भी दे सकते हैं, वह अन्य भोग भी देने की कोशिश करें। अगर तो आपके घर में कोई अन्य व्यक्ति है जिसने व्रत नहीं रखा है, तो वो भोग जो आप लड्डू गोपाल जी को अन्न का दे रहे हैं वो उनको भी दे सकते हैं बाद में ग्रहण करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति घर में नहीं है आपके जो खा सके लड्डू गोपाल जी का भोग, जो अन्न वाला है जिसने व्रत नहीं रखा है, तो फिर आप फलाहार ही दे दीजिए गोपाल जी को भोग। आपने फलाहार करना है और ठाकुर जी को जब भी भोग दे रहे हैं तो आपने तुलसी का भोग जो ज़रूर लगाना है ठाकुर जी को, क्योंकि ठाकुर जी जो है बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं। और उस दिन जो आपने निषेध रखना है चावलों का, पूजा में भी और भोजन में भी। जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे हैं वो भी इस बात का ध्यान दें। और किसी की निंदा चुगली वगैरह आपने नहीं करनी है। और इस दिन हो सके तो आप पाठ करें जो भी आपको आता हो, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, महामंत्र का पाठ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको पाठ इत्यादि करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार हमें एकादशी का व्रत रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और किस तारीख को जो है व्रत रखा जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।